हेलो स्टूडेंट्स, आज की नए वीडियो में मैं सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ इट। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी इट का प्रयोग मैंने आपको बताया था, तो उसमें मैं आपको केवल यूज ऑफ इट का केवल रूल नंबर 1 पढ़ाया था। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ इट का रूल नंबर 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो यूज ऑफ इट का रूल नंबर 2 है, आइए हम लोग उसको समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, रूल नंबर 2 है इसका प्रयोग यानी कि इट का प्रयोग। इसका प्रयोग क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ इट, है ना। तो इट का प्रयोग, तो वही हमने यहां पर लिखा, इसका प्रयोग नाउन प्रोनाउन पर। इसका प्रयोग नाउन प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि इट का प्रयोग नाउन प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे हमने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, मैं ही तो हूं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं ही तो हूं। तो यहां पर जो है प्रोनाउन पर जोर दिया जा रहा है कि मैं ही तो हूं। अब मैं क्या है, आपका प्रोनाउन है। तो मैंने आपको ये बताया कि जब वाक्य में नाउन प्रोनाउन पर जोर डाला जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम सब्जेक्ट के स्थान पर इट का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर जो है प्रोनाउन पर जोर डाला जा रहा है स्टूडेंट्स, इसलिए जब हम लोग इसको जब ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर सब्जेक्ट के स्थान पर इट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मैं ही तो हूं, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा इट इज आई। मैं ही तो हूं, तो इसका ट्रांसलेशन हो गया इट इज आई। जैसे हमने लिखा नेक्स्ट सेंटेंस, राम ही तो है। देखिए, राम ही तो है, ये जो है नाउन पर जोर दिया जा रहा है कि राम ही तो है। अब इसको जब हम लोग ट्रांसलेट जब करेंगे, तो सब्जेक्ट के स्थान पर इट का प्रयोग करेंगे। तो राम ही तो है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा इट इज राम। ठीक है, तो आपको इस समझ में आ गया होगा कि इट का प्रयोग नाउन प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए किया जाता है। यहां पर मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया है, आप उसको अच्छे से समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका यूज ऑफ इट का नेक्स्ट रूल है। देखिए, जब हिंदी वाक्य की बनावट, ध्यान दीजिएगा, जब हिंदी वाक्य की बनावट, तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ये यूज ऑफ इट का रूल नंबर 2 है। ठीक, अब आप लोग पढ़ेंगे
रूल नंबर 3, रूल नंबर 3। अब देखिए रूल नंबर 3 क्या है। जब हिंदी वाक्य की बनावट इस प्रकार से हो, जैसे कि उसमें रहे क्रिया प्लस ने का समय। देखिए क्रिया प्लस ने का समय। रूल नंबर 3 है कि जब हिंदी वाक्य की बनावट इस प्रकार हो, क्रिया प्लस ने का समय, यानी कि उसमें क्रिया रहे और ने का समय शब्द उसमें लगा रहे, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पर इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके हिंदी वाक्य की बनावट से हमको पहचान करना है कि यहां पर इट का प्रयोग किया जाएगा। जब मैंने आपको बता दिया कि जब हिंदी वाक्य की बनावट इस प्रकार से रहे, क्रिया उसमें रहे, इसके बाद क्या रहे, ने का समय, क्या रहे, ने का समय। जैसे हमने यहां पर लिखा सेंटेंस, यह खेलने का समय है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने सेंटेंस लिखा यह खेलने का समय है। अब इसको हमें ट्रांसलेट करना है, यह खेलने का समय है। अब इस सेंटेंस को, ये वाक्य हमारा जो है हिंदी सेंटेंस में है, अब हमको इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में करना है। तो हम लोग इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो यहां पर सब्जेक्ट के स्थान पर हम इट का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी हिंदी वाक्य की बनावट देखिए, एक क्रिया है, खेलने का समय, तो खेलना क्या है कि क्रिया है ना। इसके बाद क्या है, ने का समय, क्या है, ने का समय, यानी कि आपको ने का समय मिल रहा है। तो अब जो है इसी हिंदी वाक्य की बनावट से हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि यहां पर हमें सब्जेक्ट के स्थान पर इट का प्रयोग करना होगा। तो जब हम लोग इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, इट इज टाइम टू प्ले, इट इज टाइम टू प्ले, यह खेलने का समय है। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, इट इज टाइम टू प्ले। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह पढ़ने का समय था, यह पढ़ने का समय था। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, यह पढ़ने का समय था। अब देखिए ने का समय आपको मिल रहा है ना, ने का समय। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर इट का प्रयोग करेंगे। तो जब हम लोग इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, इट वाज टाइम टू रीड। क्या हो जाएगा, इट इज टाइम टू रीड, यह पढ़ने का समय था, यह पढ़ने का समय था। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, इट वाज टाइम टू रीड, इट वाज टाइम टू रीड। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।